क्योंकि आई विल रिवील द सीक्रेट। कई लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं और क्यों कई लोग आगे बढ़ जाते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। हेलो माय डियर हैप्पी ब्यूटीफुल सोल, thank you so much for your love, your support, your comments and your connection, and God bless you. Thank you so much. आज हम बात करने वाले कि क्यों कई लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और क्यों कई लोग ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो कभी अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज हम इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है, पूरा वीडियो देखना है कि आपको किस में कनेक्ट करना है अपने आप को, कि आपको आगे बढ़ जाना है कि आपको वहीं के वहीं रहना है। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है निकुंज कुमारी ब्रह्मट, आई एम हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो कई लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं और क्यों कई लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो उसका सीक्रेट रिवील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बीइंग बाय बॉर्न, एक ह्यूमन प्रजाति ही ऐसी है जिसको यूनिवर्स ने एक ब्रेन दिया, हार्ट दिया, इमोशन दिया, जिसको हम फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, है ना। हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं और हमारी जो सेंसेस वर्क करती है उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट भी करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, फील भी करते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं। तो ये सारी चीज जो स्पेशलिटी है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दी। तो सोचो, ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी स्पेशल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और आप देखो कि हमारे एंसेस्टर जो पहला का जो जमाना था, बहुत है ना, सालों पहले की बात है कि जब वो आए थे तब तो वो जंगल था। ये जंगल में वो लोग थे, ना कपड़े पहनते थे, कच्चा फ्रूट वूट ही खा लेते, घास फूस ही खा लेते। लेकिन उनको यूनिवर्स ने अपने आप में स्पेशल प्रजाति बनाई है कि वो लर्न करता है, सीखता है, आगे बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने अपने पत्तों में से कपड़े बनाए और कच्चा नहीं पक्का खाना सीखा, है ना, आग जलाना सीखा। और उसी तरह से ग्रो करते करते हम आज यहाँ तक आए हैं। अब ये कह सकते हैं कि यहाँ स्टॉप हो गया ग्रो? नहीं, अभी भी आप देखो, एआई आया, चैट जीपीटी आया और अभी हम मार्स पे जा रहे, चंद्रमा पे जा रहे। तो मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग यूनिवर्स का बहुत ही स्पेशल क्रिएचर है। और हम और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी ह्यूमन बीइंग हो। सो सबसे पहले उसके लिए थैंक यू कि यू आर द ह्यूमन बीइंग और आप स्पेशल क्रिएटर हो यूनिवर्स का। तो हर ह्यूमन बीइंग में वो एबिलिटी, क्वालिटी है ही है कि वो लर्न करता है और आगे ग्रो करता है। और लर्न करने के लिए वो अपने आप को यहाँ देखते हैं कि मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ। जो लोग लर्न कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में थे। जिस खड्डे में आप गिरे हो उस खड्डे में वो भी गिरे थे और सभी लोग गिरे हैं, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर खड्डे में हो और आप समझ रहे हो कि मैं बहुत ही स्पेशल पर्सन हूँ, मैं ही एक खड्डे में हूँ, और आप वहां रोओगे धोओगे, है ना, अपनी दुखियारी कहानी ढूंढोगे, बताओगे सबको, और दूसरे में जो खड्डे वाला है उसके अंदर आप और खड्डे करोगे और कोशिश करोगे कि अच्छा वो भी मेरे जैसा है तो हम चलो दोनों बात करके दोनों साथ में धोते धोते हैं। सो प्लीज स्टॉप, है ना। ये बुलशिट जो थॉट है, आपका ख्याल है, उसको यहाँ से आपको रिलीज करना है, लेटिंग गो करना है और थोड़ा ऊपर देखना है कि आप जमीन से बहुत अंदर खड्डे में हो। और थोड़ा ऊपर उठ के देखोगे तो आप इतने स्पेशल भी नहीं हो, नहीं यूनिक हो, क्योंकि इसी टाइम में, जिस टाइम में आप जिस खड्डे में हो, तो आपसे भी गहरे खड्डे में मिलियंस ऑफ पीपल है, बिलियंस ऑफ पीपल है शायद, है ना। तो आप अपनी रस्सी ढूंढो, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ो जो इस खड्डे में से निकल गया है और ऊपर है। उनका हाथ पकड़ो और खड्डे में से निकल जाओ उनसे पहले कि कोई आए और खड्डे में मिट्टी डाल के चला जाए। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ?
तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा दुख बहुत स्पेशल किस्म का दुख है, मेरी तकलीफ बहुत स्पेशल है, मेरी चैलेंज तो दुनिया में किसी को नहीं है, मुझे ही स्पेशल है, अपने आप को पूछो कि आप जिस खड्डे में हो, क्या सिर्फ आप ही हो? दुनिया में और कोई नहीं है ऐसे खड्डे में? शायद आपसे भी गहरे खड्डे में वो लोग, प्रॉब्लम में, वो भी लाइफ की आपसे भी बड़ी चैलेंज से अभी गुजर रहे हैं। तो आप जो रोना धोना कर रहे हो वो कोई स्पेशल नहीं है आप। तो आपके रोने धोने को कुछ दिन के लिए लोग सुनेंगे, लेकिन उनसे आप आगे नहीं बढ़े, लर्न नहीं किया, किसी का हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकले, तो वो भी आपको गिव अप कर देंगे। आपका ये बहुत कॉमन सेंटेंस है कि लोग बहुत सेल्फिश हैं, जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे किसी की हेल्प नहीं करते। हाँ, आप फिर से अपने सेंटेंस को, अपनी बात को, अपना जो इमेजिनेशन है वहां ले जाओ। क्या सच में वो आपको हेल्प करने नहीं आए थे? आए थे। वो आपको रस्सी देने आते हैं। टाइम टाइम पर कोई ना कोई आता है जो इस खड्डे से निकल गया है आपको रस्सी देने। अभी मैं ही हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको रस्सी दे रही हूँ कि पकड़ के निकल लो बाबा, आई एम हियर विथ यू। ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप वहां बैठे बैठे रस्सी पकड़ने की बजाय आप बोलो कि मैं भी बैठा हूँ, तुम भी बैठो और मेरी बातें सुनो, मुझे कितनी तकलीफ है, तो मैं भी, दुनिया का कोई पर्सन भी आपको लंबे समय तक नहीं सुनेगा कि अच्छा वो अपना ग्रोथ को स्टॉप करके आपके साथ खड्डे में कभी नहीं आएगा। सो प्लीज स्टॉप बिलीविंग दैट कि यू आर द यूनिक एंड स्पेशल पर्सन। आप यूनिक और स्पेशल पर्सन तब बनोगे कि आपको जो रस्सी मिल जाए उस रस्सी को पकड़ के बाहर निकल लो, बाहर निकल के आगे ग्रो करो। तभी खड्डे वाले लोग आपको देखेंगे कि देखो ये ग्रो कर गया, है ना? तभी उनकी नजर में आप स्पेशल बन जाओगे, है ना? बाकी वहां आप अकेले, वहां भी आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम है। बहुत लोग रस्सी का सहारा लेके बाहर निकल रहे, ग्रो कर रहे, आगे बढ़ रहे हैं, मार्स पे जा रहे, चंद्रमा पे जा रहे, है ना? खुश रहे, जीवन को जी रहे। तो वहां भी पूरी टोली है, लेकिन जो लोग खड्डे में है उनकी नजर में आप थोड़ा ऊपर उठ जाओगे। सो अभी आपको समझ में आया कि क्यों कई लोग हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं लाइफ की एंड तक, और क्यों कई लोग आगे निकल जाते हैं। आपको जो मिले हाथ उसको पकड़ के बाहर निकल लो। तो ज्यादातर जो लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं ना, वो यही करते हैं, वो अपने जैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फिर मिल के बांट के और दर्द को और बड़ा बना रहे हैं, पेनफुल, और अपनी मंजिल को स्पेशल मंजिल बना रहे हैं। और वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो खड्डे में ही खड्डे में रहते हैं। और जो आगे बढ़ चुके हैं वो लोग मिट्टी डाल के चले जाते हैं, उनको लगता है कि ये खड्डा यूजलेस है ना, हमको दिक्कत देता है चलने में। तो कोई मिट्टी डाले उनसे पहले रस्सी पकड़ के निकल दो। आप स्पेशल बिल्कुल नहीं हो। आप स्पेशल तब बनोगे जब आप वहां से बाहर निकलोगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना है कि किसी का हाथ पकड़ के, कि कोई रस्सी ढूंढ के बाहर निकल जाना है। अगर आप सुन रहे हो तो ये भी आपके लिए रिस्की है। आप जो भी चैलेंज में हो, जो भी प्रॉब्लम हो, लाइफ के कहीं भी जगह पे भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप आओ, मेरा कांटेक्ट करो, मेरे पर्सनल सेशन लो, कोचिंग सेशन लो, है ना? अपने लिए थोड़ा इन्वेस्ट करो। अगर मैं रस्सी पकड़ने की बात करती हूँ ना, तो आप लोगों में से कोई बोलेगा कि मैंने तो बहुत लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की पर किसी ने पैसे नहीं दिए। आई टेल यू, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो पर्सन आपको कब एक बार पैसा देगा, दो बार देगा, तीन बार देगा, कब तक वो पैसा देगा? क्योंकि आप खड्डे में हो तो पैसा भी आप खड्डे में डालोगे। मेरे साथ आओगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। डेली आपको कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई प्रैक्टिस, आपके जो ट्रॉमा है उसको पहचानेंगे हम। हीलिंग भी करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज करते हैं, ग्राफो भी करते हैं। तो मैं अपने कोर्सेज को कहती हूँ हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन कोच, है ना? मैं अपने आप को कहती हूँ, तो मैं आपको वहाँ हेल्प करूंगी कि आप किस तरह से अपनी रियल लाइफ से बाहर निकल के आप खुश लाइफ क्रिएट कर सकते हो। तो आप मेरा भी हाथ पकड़ सकते हो, आप किसी का भी पकड़ सकते हो, लेकिन उनका पकड़ना जो उस खड्डे में से बाहर निकला है, उनका पकड़ने मत जाना जो उस खड्डे में है अभी भी, है ना? अब आपकी चॉइस है कि आपको आगे बढ़ना है कि लाइफ के आखिरी सांस तक खड्डे खड्डे वालों से ही दोस्ती करके अपनी लाइफ को खत्म करना है। तो चलो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आई लव यू एंड बाय बाय।